हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से मैं फिर से आप लोग के लिए वीडियो अपने घर से रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। तो जेड पैरामीटर में मेरा एक टॉपिक बचा हुआ था, सीरीज कनेक्शन। तो उसको सबसे पहले देखते हैं। तो अगर नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क मेरा सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर हमको कितना मिलेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि नेटवर्क मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। तो नेटवर्क को सीरीज में कनेक्टेड है पहचानने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं सपोज अगर मेरे पास कोई एलिमेंट होता है, दो एलिमेंट अगर मेरे पास होता है, मान लेते हैं रेसिस्टर R1 है, दूसरा रेसिस्टर R2 है। तो ये दोनों R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई करंट हम इनपुट कराए, यहाँ पे कोई करंट हम इनपुट कराए, तो यही करंट अगर इस रेसिस्टर के थ्रू भी पास करेगा, मतलब R1 और R2 दोनों से सेम करंट अगर पास करेगा, तब हम समझेंगे क्या कि रेसिस्टर R1 और R2 मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका इनपुट करंट अगर R1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट करंट R1 का भी I1 ही मिलेगा, और I मिलेगा, और I मेरा R2 के लिए इनपुट करंट होगा। I मेरा R2 के लिए क्या होगा, इनपुट करंट होगा। मतलब दोनों रेसिस्टर R1 एंड R2 से सेम करंट आपका पास करेगा। तब इस रेसिस्टर को हम लोग क्या कहेंगे कि रेसिस्टर मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर दोनों से सेम करंट पास करेगा तो इसके अगर वोल्टेज को अगर हम देखें तो मान लेते हैं R1 के क्रॉस वोल्टेज हमको कितना मिलेगा, V1, और R2 के क्रॉस वोल्टेज मेरा कितना मिलेगा, V2। ठीक, तो इस दोनों रेसिस्टर के क्रॉस हमको वोल्टेज क्या मिलेगा, इस दोनों पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज हमको क्या मिलेगा। अगर हम इसको बोल रहे हैं V, तो V इज इक्वल टू कितना मिलेगा, V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 प्लस V2। दैट मीन्स अगर रेसिस्टर R1 और R2 से सेम करंट पास करेगा तो इसका जो टोटल वोल्टेज जो होगा वो इंडिविजुअल वोल्टेज का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। दैट मीन्स दिस वोल्टेज कंडीशन एंड करंट कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड when two elements are connected in series। सिमिलरली अगर हमको नेटवर्क को चेक करना होगा, टू पोर्ट नेटवर्क को चेक करना होगा कि ये नेटवर्क मेरा सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं, तो कैसे पहचानेंगे। मान लेते हैं कि इस टू पोर्ट नेटवर्क का, इस पूरा इक्विवेलेंट टू पोर्ट नेटवर्क का ये मेरा इनपुट साइड है, और इसके हम वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, V1। और ये मेरा क्या है, आउटपुट साइड है, और इसके वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, V2। ठीक, ये मेरा पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, ये मेरा दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है। इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम जेड पैरामीटर कंसीडर किए हैं डैश, सिंगल डैश, और इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम जेड पैरामीटर कंसीडर किए हैं विथ डबल डैश, मतलब Z11 डबल डैश, Z12 डबल डैश एंड सो ऑन। ठीक, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट वोल्टेज को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, प्लस माइनस V1 डैश कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली इसके वोल्टेज को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, V1 डबल डैश। वन फॉर इनपुट साइड, वन हम किसके लिए यूज करते हैं, इनपुट साइड के लिए। देखिए यहाँ पे V1 यूज किया, यहाँ पे भी V1 यूज किया। सिंगल डैश फॉर दिस नेटवर्क, डबल डैश फॉर दिस नेटवर्क। सिमिलरली अगर आउटपुट वोल्टेज का अगर हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 डैश, और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, V2 डबल डैश, V2 डबल डैश। तो अगर हम इस V1 को इन टर्म्स ऑफ V1 डैश और V1 डबल डैश के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज कितना है, V1, और ये V1 हमको मिल सकता है आफ्टर समिंग दिस वोल्टेज V1 डैश प्लस V1 डबल डैश करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 डैश प्लस V1 डबल डैश। क्लियर। सिमिलरली अगर आउटपुट के लिए अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस V2 डबल। ठीक, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। देखिए अब करंट कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, करंट वाला कंडीशन कि दोनों से सेम करंट पास करेगा। देखिए रिलैक्स, मान लेते हैं
कि इस पूरे टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट करंट मेरा क्या है, I1। पूरे टू पोर्ट नेटवर्क का इनपुट करंट क्या है, I1, और इसका आउटपुट करंट क्या है मेरा, I2। डायरेक्शन चेक करना है ठीक से, I1 और I2 का डायरेक्शन हम क्या बताए थे, दोनों अंदर की तरफ लेना है, ठीक। ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ठीक। अब बताइए इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए अगर हम इनपुट करंट लेना चाहेंगे तो हम क्या लेंगे, डैश में लेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, I1 डैश। इस टू पोर्ट नेटवर्क के लिए अगर इनपुट करंट लेना चाहेंगे तो यहाँ पे इनपुट करंट क्या लेंगे, I1 डबल डैश। सिमिलरली इसका आउटपुट करंट कितना होगा, I2 डैश, और इसका आउटपुट करंट कितना होगा, I2 डबल डैश। अब बोलिए सर यहाँ पे करंट तो आपका I1 डैश फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1 डबल डैश फ्लो हो रहा है, तो दोनों तो आपका डिफरेंट करंट हो गया, तो दोनों डिफरेंट करंट होगा तो कैसे ये दोनों सीरीज में आएगा, तो जस्ट चेक करते हैं इसको। देखिए इधर हम केसीएल जो अप्लाई करते हैं, तो केसीएल हम किसी एक पॉइंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहेंगे तो एक बाउंड्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लोज बाउंड्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो एक बाउंड्री यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, मान लेते हैं ये वाला बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, इसको क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा ना, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री का इनपुट करंट क्या हो रहा है, I1 डैश। इस बाउंड्री का इनपुट करंट क्या होगा, I1 डैश। और अगर देखें तो यहाँ पे एक और ब्रांच इस बाउंड्री से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसका अकॉर्डिंग टू केसीएल यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे करंट इनपुट हो रहा है तो यहाँ पे करंट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, और सेम करंट ही आउटपुट होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट आउटपुट होगा, ये करंट आउटपुट कितना होना चाहिए, I1 डैश, I1 डैश। तभी जाकर के इस बाउंड्री पे केसीएल सेटिस्फाइड होगा। जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे एक नेटवर्क है, तो दो टर्मिनल है आपके पास, दो टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल से जितना करंट इन करेगा वही तो करंट आपका आउट करेगा ना, वही करंट आपका आउट करेगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर I1 डैश इस बाउंड्री से इन कर रहा है तो बाउंड्री से आउट क्या होगा, I1 डैश ही आउट होगा। और यही I1 डैश देखिए यहाँ पे आकर के इन करेगा इस नेटवर्क के लिए, दैट मीन्स I1 डैश और I1 डबल डैश क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। दैट मीन्स दिस करंट एंड दिस करंट आर इक्वल। और I1 डैश को हम बोल सकते हैं कि I1 डैश मेरा I1 के बराबर है, नहीं, I1 डैश में हम बोल सकते हैं ना I1 डैश के बराबर है, और I1 डैश I1 डबल डैश के बराबर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, दिस I1 इज इक्वल टू I1 डैश इज इक्वल टू I1 डबल, ठीक। एक कंडीशन मेरा ये आ गया निकल करके। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम यहां से निकालेंगे, तो अगर ये करंट इनपुट I2 डैश हो रहा है तो यहाँ पे करंट आउटपुट में क्या होगा, I2 डैश होगा, और यही I2 डैश आपका इन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे I2 डैश और I2 डबल डैश क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू I2 डैश इज इक्वल टू I2 डबल डैश, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए सेम करंट पास कर रहा ना, इस नेटवर्क से भी, इस नेटवर्क से भी, और इस नेटवर्क का वोल्टेज और इस नेटवर्क का वोल्टेज को अगर हम सम करेंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, दोनों नेटवर्क के क्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। दैट मीन्स ये नेटवर्क मेरा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर, आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है इसका, बट सिर्फ फार्मूला को याद रखने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, और सिर्फ फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आपको इस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको डिराइव करते हैं, इसका टू पॉइंट जेड पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस नेटवर्क का जेड पैरामीटर लिखेंगे। तो इस नेटवर्क का जेड पैरामीटर हम कैसे लिखेंगे, वोल्टेज को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो हम क्या करेंगे, V1 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z11 डैश इंटू I1 डैश प्लस Z12 डैश इंटू I2 डैश, ठीक है। एंड V2 डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या, V2 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z21 डैश इंटू I1 डैश प्लस Z22 डैश इंटू I2। देखिए इसका इनपुट वोल्टेज V1 डैश हुआ, आउटपुट वोल्टेज V2 डैश हुआ, V1 डैश V2 डैश हो गया, ठीक। और Z पैरामीटर देखिए सिंगल डैश में Z11 डैश, Z12 डैश, Z21 डैश, Z22 डैश। इनपुट करंट मेरा क्या है, I1 डैश, इनपुट करंट मेरा I1 डैश, और आउटपुट करंट मेरा कितना है, I2 डैश। क्लियर,
तो मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर हो गया 3, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट, अब हम चाहेंगे तो इस नेटवर्क का भी 2 पोर्ट जेड पैरामीटर का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा बताइए? V1 डबल डैश इज इक्वल टू, सब जगह पे डबल डैश होना चाहिए, Z11 डबल डैश I1 डबल डैश, इसका टाइम कितना है I1 डबल डैश प्लस Z12 डबल डैश इंटू I2 डबल डैश। इसके बाद V2 डबल डैश इज इक्वल टू Z21 डबल डैश इंटू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश Z22 डबल डैश इंटू I2। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब हम देखिए तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है कि V1 इज इक्वल टू क्या होगा V1 डैश प्लस V1 डबल डैश। तो हम चाहेंगे तो 3 और 5 को, 3 एंड 5 को हम चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, V1 डैश प्लस V1 डबल डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 3 एंड 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V1 डबल डैश, V1 डैश प्लस V1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z11 डैश I1 डैश प्लस Z12 डैश इंटू I2 डैश प्लस Z11 डबल डैश I1 डबल डैश प्लस Z12 डबल डैश I2 डबल डैश। ठीक है, अब देखिए तो दिस इज I2। अब देखिए तो इस कंडीशन को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? देखिए I1 डैश और I1 डबल डैश मेरा क्या इक्वल है, तो I1 डैश एंड I1 डबल डैश ये दोनों क्या है इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है? I1 के इक्वल है। तो हम चाहेंगे तो I1 डैश और I1 डबल डैश को रिप्लेस कर सकते हैं विथ I1, और I2 डैश I2 डबल डैश को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? I2 से। तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? Z11 डैश I1 डैश के बदले में I1 प्लस Z11 डबल डैश I1 डबल डैश के बदले में I1, ठीक, प्लस Z12 डैश I2 डैश के बदले में I2 प्लस Z12 डबल डैश I2 डबल डैश के बदले में I2। ठीक, अब देखिए I1 यहां से कॉमन हो जाएगा और I2 यहां से कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Z11 डैश प्लस Z11 डबल डैश इंटू I1 प्लस Z12 डैश प्लस Z12 डबल डैश इंटू I2। क्लियर? ये आपका एक इक्वेशन आ गया V1। ठीक, इस इक्वेशन को बोल रहे इक्वेशन नंबर 7। ठीक, अब देखिए जिस तरीके से हम 1 3 और 5 को एक साथ में कंसिडर किए, फिर तो हम ले सकते हैं ना इक्वेशन नंबर 2 4 एंड 6 को अगर लेंगे तो एक इक्वेशन और हमको मिल जाएगा इस तरीके का। तो बताइए तो कितना होगा? अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 4 एंड 6 कितना मिलेगा बताइए तो? V2 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस V2 डबल डैश इज इक्वल टू V2 डैश कितना है मेरा? Z21 डैश इंटू I1 डैश प्लस Z22 डैश इंटू I1 डैश I2 डैश प्लस Z21 डबल डैश इंटू I1 डबल डैश प्लस Z22 डबल डैश इंटू I2 डबल डैश। डबल डैश और सिंगल डैश में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सिंगल डैश फॉर दिस नेटवर्क, डबल डैश फॉर दिस नेटवर्क। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो कंडीशन यूज कर सकते हैं ना, ये वाला I2 डैश एंड I2 डबल डैश ऑल आर इक्वल। तो I1 डैश I1 डबल डैश को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? I1 के इक्वल लिख सकते हैं, और I2 डैश I2 डबल डैश को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? I2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? Z21 डैश प्लस Z21 डबल डैश, ये I1 डैश और I1 डबल डैश तो इक्वल ही है, और दोनों इक्वल किसके बराबर है? I1 के बराबर है, I1। ठीक,
प्लस क्या हो जाएगा Z22 डैश प्लस Z22 डबल डैश R इंटू I2। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए तो इक्वेशन 7 और 8 को ध्यान से। इक्वेशन 7 जो है ये पूरे नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट के बीच रिलेशनशिप है मेरा। सिमिलरली अगर इक्वेशन 8 को देखेंगे तो ये है आपका आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट और आउटपुट करंट। दैट मीन्स होल नेटवर्क का, इस होल नेटवर्क का इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ना होल नेटवर्क का जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट कितना होगा तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 हम लिख सकते हैं क्या, V1 V2 मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, V1 V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Z11 डैश प्लस Z11 डबल डैश, फिर Z12 डैश प्लस Z12 डबल डैश, सिमिलरली Z21 डैश प्लस Z21 डबल डैश, Z22 डैश प्लस Z22 डबल डैश। और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा मेरा, इनपुट करंट, आउटपुट करंट, I1 एंड I2। ठीक, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, दिस वोल्टेज V इज इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट और इनटू I। आप दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे, जहां तक हम पढ़ा चुके हैं वहां तक ऑलरेडी आप लोग का नोट्स बन गया होगा। इसके बाद भी आप रेगुलर नोट्स पे बना करके लिखते जाएंगे, ठीक है। तो जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, जेड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z11 डैश प्लस Z11 डबल डैश, Z12 डैश प्लस Z12 डबल डैश, Z21 डैश प्लस Z21 डबल डैश एंड Z22 डैश प्लस Z22 डबल डैश। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z11 डैश, Z12 डैश, Z21 डैश, Z22 डैश प्लस इसको हम लिख सकते हैं Z11 डबल डैश, Z12 डबल डैश, Z21 डबल डैश, Z22 डबल डैश। नहीं, अगर हम ये दोनों ऐड है आपका तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं इसको, और सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम बोल सकते हैं ना, ये मेरा जेड डैश वाला है और ये मेरा जेड डबल डैश वाला है। नहीं, जेड डैश करने का मतलब इसमें चारों पैरामीटर आ जाएगा, Z11, Z12, Z21 एंड Z22। और जेड डबल डैश में भी आपका चारों पैरामीटर आ जाएगा, लेकिन ये अलग नेटवर्क के लिए और ये अलग नेटवर्क के लिए। तो यही मेरा क्या हो गया, जेड इक्विवेलेंट। तो आप लोग समझे होंगे इस चीज को कि नेटवर्क को हम कैसे पहचानेंगे कि नेटवर्क मेरा किसमें सीरीज में कनेक्टेड है, और अगर नेटवर्क मेरा सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जेड पैरामीटर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसका जेड पैरामीटर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, और दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा तो उसका टोटल का इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट जेड पैरामीटर। क्लियर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपका जेड पैरामीटर आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर हम लोग वाई पैरामीटर स्टार्ट करेंगे।